गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारे चैप्टर फर्स्ट रिवीजन वर्क में मैं आपको करवा रहा था। ठीक है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इरिगेशन यानी कि सिंचाई कैसे की जाती है करके ये आपको बताया था। ठीक, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो अगला पॉइंट है हमारा अ, फसल उत्पादन से संबंधित, उसको मैं बताऊंगा आपको। तो यह है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। Bhuja and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. भूजा और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. खेत में कोई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, तो इन अवांछित पौधों को जो है खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। तो निराई जो है आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व और स्थान और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य तथा पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। फार्मर्स अडोप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। खरपतवार को हटाने के लिए, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने व हटाने में सहायता मिलती है, which may then dry up and get mixed with the soil. इससे खरपतवार जो पौधे होते हैं वो सूख कर मर जाते हैं या मिट्टी में मिल जाते हैं। The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन और बीज बनने से पहले का होता है। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground for time to time from time to time. खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर या भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से भी किया जा सकता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और सीड ड्रिल जो होता है उसकी सहायता से भी जो है इन पौधों को, खरपतवार को उखाड़ा जा सकता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। दे डू नॉट द वेडिसाइड्स आर diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी कि फुहार की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय या पुष्पन व बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। फिर अगला है हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। ठीक है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसल जो है पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। इट यूजली टेक्स 3 or 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है।
Harvesting in our country is either done manually by sickle और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है या जो है एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसे जो है थ्रेसिंग कहा जाता है। This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. यह कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। Farmers with small holding of lands do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी जिसे विनोइंग कहते हैं से अलग करते हैं। आप इसके विषय में जो कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा स्टोरेज, ठीक है, यानी कि संग्रहण यानी भंडारण। तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को या बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया जाता है या संग्रहण किया जाता है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. अतः भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। इससे उनकी कीट, जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। किसान जो हैं अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे व कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। Dried neem leaves are used for storing fruit grains at home. For storing large quantity of grain in big godowns, specific chemical treatments and required to protect them from pests and microorganisms. नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ये है आपका फूड फ्रॉम एनिमल्स, एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। तो ये फूड हमको मिल रहा है और सोर्सेज हमको दिए गए हैं जैसे काओ, बेफेलो, सी गोट या सी कैमल से मिल्क मिल रहा है। तो कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। मैनी पीपल लाइविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हमने पढ़ा है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, एक्सेट्रा. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. यानी कि हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण जैसे बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पाले जाने वाले जो पालतू पशु हैं उनको भी उचित
भोजन, आवास और देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे जो है पशुपालन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जिसको हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, और इसके मैं पहले ही आपको इससे इससे अगली वीडियो में हम आपको फिर जो है इसके जो कीवर्ड्स हैं उनको रिवीजन करके मैं बताऊंगा, और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।